हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी यूपीएसआई के लिए लेक्स देख रहे हैं। यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, ओके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की झीलें तो सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा पहली पहली क्या चीज है। देखो, ये है हमारी बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कहां पड़ती है? सबसे पहले ये दिमाग में रखना कि ये पड़ती कहां पर है। ये ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा निर्मित एक पुरानी झील है और ये झांसी जिले में स्थित है। कहां पर है? झांसी। ये वाली लाइन बिल्कुल हिट रहनी चाहिए। बरुआ सागर झील झांसी के अंदर है, ओरछा के राजा ने बनवाई है। काम खत्म। आ जाओ अगले पर। बोलता है राधा कुंड झील ये कहां है? अब देखो, राधा जी से जुड़ी हुई है तो जरूर मथुरा वृंदावन की तरफ हो सकती है। चलो, तो ये मथुरा में गोवर्धन के पास स्थित एक पवित्र झील है। पौराणिक रूप से इसे राधा और कृष्ण जी से जोड़ा जाता है। जाट महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित कुसुम सरोवर भी आपको पास में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो कुसुम सरोवर भी इसी के पास है। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइट रहती है। देखो, एक रिहंद नदी है जो सोन नदी की सहायक है। ठीक है, सोन नदी गंगा की सहायक है। तो रिहंद नदी के ऊपर डैम बना हुआ है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के पीपरी में। तो उस डैम के पीछे जो बनी हुई झील है, क्योंकि आप किसी भी चलती हुई नदी का जब पानी रोकोगे, है ना भाई, बांध बना के, तो पीछे कुछ पानी भर जाएगा, रिजर्व हो जाएगा पानी पीछे। फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा आगे छोड़ोगे, ठीक है भाई, या फिर आप साइडों में छोड़ोगे जहां आप ले जाना चाहते हो पानी को मोड़ के। तो ऐसी जो झील है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम झील। क्या बोलते हैं? कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल झील। ठीक है। अब ऐसी ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो अब देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ओके। इसे रिहंद बांध के लिए जलाशय के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर सोनभद्र के पीपरी में है, बिल्कुल ठीक है तो ये पूरी तरीके से सोनभद्र के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन इसका पानी, है ना, बॉर्डर में घुस गया है, कहां के? मध्य प्रदेश के में भी। अब ये भी ध्यान रखना। तो जलाशय के पानी का उपयोग बिहार के निचले इलाकों में सिंचाई के लिए किया जाता है, ओके। बोलता है रामगढ़ ताल कहां पर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यह गोरखपुर जिले में स्थित है। यह राप्ती नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ओके। यह झील राप्ती नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण बनी है। प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण झील अब सिकुड़ गई है। समझ गए भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते कीथम झील, वेरी इंपॉर्टेंट। यह आगरा के पास आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। इसे सूर सरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है। कीथम झील को हम किस नाम से जानते हैं? सूर सरोवर झील। तो पेपर में हमारे सूर सरोवर झील भी आ जाती है। यह प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस झील को यमुना पर आगरा नहर के माध्यम से पानी मिलता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इस माध्यम से पानी मिल जाता है। बेला सागर झील कहां है? यह महोबा के कुल पहाड़ में आपको स्थित देखने को मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी की याद में करवाया था। आप भले ही नीचे की लाइन मत याद रखो, आप महोबा याद रखो डायरेक्टली बेला सागर के लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं मदन सागर झील कहां है? ये भी महोबा में ही है, ठीक है भाई। बेला सागर भी, मदन सागर भी। महोबा में स्थित यह झील लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। इसका निर्माण राजा मदन वेरमन ने करवाया था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कीर्ति सागर झील कहां है? ये भी आपको कहां पर देखने को मिल जाएगी? इस झील का निर्माण महोबा के राजा कीर्तिवर्मन ने करवाया। ये भी आपको महोबा में देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। महोबा में देखने को मिल जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बखीरा झील कहां पर है? यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहां पर? संत कबीर नगर जिले में। यह बखीरा पक्षी अभ्यारण्य से घिरा हुआ है, ओके। और सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी साइबेरिया से इस आर्द्र भूमि की ओर पहुंचते हैं। साइबेरिया यानी कि रशिया का वो इलाका जो एशिया में लगता है, क्योंकि रशिया दोनों महाद्वीप में है, यूरोप में भी है, एशिया में भी है। एशिया में जो रशिया का हिस्सा लगता है उसको साइबेरिया बोलते हैं। वहां से आते हैं यहाँ पर पक्षी सर्दियों के दौरान, ओके भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। तुरहा, यह बलिया में स्थित एक गोखुर झील है। यह कठिया नाला के माध्यम से गंगा से जुड़ी हुई है। झील और आसपास के क्षेत्र को सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है भाई, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है
समन पक्षी अभ्यारण्य झील ये कहां पर है भाई? ये मैनपुरी के अंदर है। कहां है? मैनपुरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में यही रखेंगे, ओके। यहां मौसमी ताजे पानी की ऑक्सबो झील आपको देखने को मिल जाएगी, मॉनसून से पोषित है। यानी कि ये कैसी है भाई? है ना भाई, पहली बात तो ये देखो, ये मौसमी ताजे पानी की ऑक्सबो झील है, यानी कि ये गोखुर झील है। ऑक्सबो झील को गोखुर झील बोलते हैं। नदी का पानी जब साइड में बच जाता है, जैसे मान के चलो नदी बह रही है जी ऐसे करके, अब नदी ने अपना थोड़ा पानी साइड में छोड़ दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ, यह रामसर साइट घोषित किया गया है। ओके, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ। ऐसी गोखुर झील, ऐसी ऑक्सबो लेक हजारों है बिहार में, समझ गए? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, क्योंकि बिहार में ऐसे सर्प के जैसे बहुत चलती हैं नदियां। ओके, अगर हम देखें समसपुर पक्षी अभ्यारण्य झीलें, ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? अभ्यारण्य भी है और झीलें भी है, ठीक है। इसमें 6 बारहमासी दलदली झीलों का नेटवर्क है। कितनी है ये झीलें? 6 है, याद रखोगे, है ना। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य झीलें, इसमें 6 बारहमासी यानी कि पूरे 12 महीने पानी भरा रहता है, झीलों का नेटवर्क है। इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह रायबरेली में आपको स्थित लगेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से सरसई नवार झील आपको कहां पर देखने को मिलेगी? यह इटावा जिले में एक स्थायी दलदली झील है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, है ना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। यह मानसूनी वर्षा से पोषित होता है और यह सारस क्रेन का एक प्रसिद्ध संरक्षण स्थल है ना। इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये भी हमारा हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स को देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भाई, करेला और इटोजा झील कहां पर है? लखनऊ के अंदर है, बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है भाई, उसके बाद बड़ा ताल या फिर बड़ा तालाब शाहजहांपुर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और भरतकुंड अयोध्या के अंदर है, ये भी आप इंपॉर्टेंट डालोगे। ठीक है भाई, फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड आपको गोवर्धन मथुरा में देखने को मिल जाएंगी। ये बहुत रेयर पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता हो जाएगा इसमें से मोती झील कहां पर आपको देखने को मिल जाएगी? कानपुर के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, और अगर हम देखें चित्तौड़ा झील आपको कहां देखने को मिलेगी? बहराइच के अंदर देखने को मिलती है। ओके, तो ये थी तुम्हारी यहां पर झीलें जो हमारे उत्तर प्रदेश से पूछ ली जाती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, भारतवर्ष की झील, उनको भी मैं तुम्हारी एक पूरी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उस पर भी आप देख लेना। लेकिन ये है कि तुम्हारी जब उत्तर प्रदेश से पूछी जाएगी अब, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आप बना सकते हो क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन मैचिंग में पूछ लेता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, बोला इसका मिलान इससे करो, समझ गए? उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन आ जाए, वो नंबर तुम्हारा नहीं कटना चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय। यहाँ पर 3 बजे हमारी ये यूपीएसआई की क्लास अपलोड हो जाती है डेली बेसिस पर। 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की लाइव क्लास चलती है और 9 बजे दिल्ली पुलिस की लाइव क्लास चलती है और 10 बजे रेलवे की। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, नमस्ते।